वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वेस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बाइनरी रिलेशंस के जो टाइप्स हैं। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने क्या बताया था, बाइनरी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, किसी सेट पर बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो हम बताएंगे कि जो बाइनरी रिलेशन है इसके कितने प्रकार हैं। तो आज हम इस वीडियो में पहला जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, समतुल्य संबंध, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो आइए हम पहला स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आपका है समतुल्य संबंध। क्या है आपका? समतुल्य संबंध। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं समतुल्य। तो कोई भी जो बाइनरी रिलेशन होता है वो सेट ए पर परिभाषित होता है। ए क्रॉस ए कि जो आपके उपसमुच्चय बनेंगे, सबसेट बनेंगे, वही आपके क्या होते हैं? बाइनरी रिलेशंस होते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो कोई भी जो आपका बाइनरी रिलेशन होगा वो समतुल्य तभी कहलाएगा यदि उसका जो एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट जो है स्वयं के साथ रिलेशन रखता हो, तभी वो कहलाएगा। ठीक है, तो यदि हमें इसे डिफिनेशन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित द्विआधारी संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? यदि और केवल यदि। ठीक है, आगे आप लिख लीजिए, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित द्विआधारी संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि और केवल यदि x इज और रिलेटेड टू x, अथवा इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x इज आर रिलेटेड टू x आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आइए हम इसे देखते हैं कि ये क्या चीज़ कह रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो सेट ए लेते हैं, कोई सेट ए लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स विद्यमान हो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये कहता है कि जो आपका फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जो सेट ए में एक्स बिलोंग्स करते हैं, मतलब सेट ए में जितने मतलब ये सेट जो आपका सेट ए है उसमें जितने भी एक्स बिलोंग्स करते हैं उनका स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी आपका वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, डिफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सेट ए में जितने एक्स बिलोंग्स कर रहे हैं, सेट ए जो आपका है उसमें जितने भी एक्स बिलोंग्स कर रहे हैं स्टूडेंट, उसमें आपका जो यक्स है स्वयं के साथ, ठीक है, स्वयं के साथ रिलेशन रखता हो तभी वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहलाएगा। ठीक है, तो यही आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहला सकता है। तो यदि सेट ए में एलिमेंट्स जो विद्यमान है 1 2 3 4 हैं, तो इन पर यदि हम कोई समतुल्य संबंध बनाते हैं, समतुल्य संबंध बना रहे हैं, तो कोई संबंध आर लेते हैं, जैसे R1 इक्वल टू हो गया आपका 1 1। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया 1 2 एंड 2 2 एंड 3 3 एंड 3, उसके बाद आप एक ले लेते हैं 4 4। ठीक है, तो ये हम आइए देखते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है नहीं। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपका होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, जो एक्स जितने भी एक्स जो हैं ए में विद्यमान हो, यानी कि 1 2 3 4 ये क्या है? एक्स हैं जो कि ए में विद्यमान है। जितने भी ये 1 2 3 4 जितने ये सब एलिमेंट्स हैं एक्स में विद्यमान है, इनका देखिए स्वयं के साथ रिलेशन है कि नहीं। जैसे एक्स का वैसे देखिए 1 का 1 का 2 का 2 का 3 का 3 का 4 का 4 के साथ है कि नहीं। यदि है तो रिफ्लेक्सिव, यदि नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो। फॉर ऑल सभी का होना चाहिए, ये नहीं कि 2 का हो और 2 जो मतलब कि 1 और 2 का हो, 3 4 का ना हो, या फिर 2 3 का हो 4 का ना हो, सब का होना चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो देखिए 1 का 1 के साथ है एंड 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 का साथ है एंड 4 का 4 के साथ है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यदि अभी इसी में 4 का 4 के साथ ना होता या 2 का 2 के साथ ना होता, कोई भी एक एलिमेंट्स अगर बच जाता तो आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट हैं, आप देखिए ये आपका क्या होना चाहिए, जितने भी एक्स ए में बिलोंग्स करते हैं उनका स्वयं के साथ देखिए स्वयं के साथ रिलेशन है। यदि रिलेशन है तो वो आपका कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है।
तो ये आपके हुए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और कोई रिलेशन एक बना लीजिए इसी पर, R2 = 1 1, ठीक है, एंड 2 2 एंड 3 3 एंड 4 4, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव हुआ। करना क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 सब का स्वयं के साथ स्वयं का क्या है रिलेशन है। बट जो आपका ये R1 है इसमें भी 1 का 1 का 2 का 2 के 3 का 3 का 4 का, लेकिन 1 एंड 2 एक एलिमेंट्स एक्स्ट्रा विद्यमान है, तो इससे आपकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब हम ले लेते हैं, ठीक है, जो समतुल्य ना हो, ठीक है, परंतु जब R3 बनाते हैं, ठीक है, R3 एक रिलेशन बनाते हैं, बना लीजिए 1 2 एंड 2 2 3 3, ठीक है, उसके बाद 2 3, ये आपका हुआ। अब इसको हम देखते हैं तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, या आप इसे कर सकते हैं 4 3 कर सकते हैं, ये आप 4 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम 3 3 कर लें या 4 4 कर लें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, एंड 1 का 1 के साथ नहीं है, ना 4 का 4 के साथ है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। मेरे स्टूडेंट आपको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपका 3 का 3 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 1 का 1 के साथ नहीं है, एंड 4 का 4 के साथ नहीं है, इसलिए जो आपका रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। यदि इसी में आपका 1 का 1 के साथ एंड 4 का 4 के साथ भी ऑर्डर पेयर विद्यमान होता तो ये आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यदि विद्यमान नहीं है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव कहलाने के हकदार नहीं है, ठीक है। अब दूसरा भी लिख सकते हैं, R4 को रिलेशन लिखते हैं, तो ये क्या है 1 1 कर लेते हैं, एंड 2 2 कर लेते हैं, एंड 3 3 कहलाते हैं। अब इसको देख लीजिए, तो आप कहेंगे 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आपका सेट है इसमें एक एलिमेंट्स जो 4 है वो ऐसा एलिमेंट है जिसका स्वयं के साथ रिलेशन है नहीं, तो ये कैसे आपका जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहला सकता। तो ये जो आपका R3 है एंड R4 ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन R1 एंड R2 रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आज आपने जाना कि ये रिफ्लेक्सिव क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर्स आपके होंगे उसमें हम बताएंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, जिससे हम कहते हैं सम्मित संबंध, ठीक है। तो हम वीडियो को एंड करते हैं।